हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा एक पैसेज दे रखा है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन कर रखा है और कैसे क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है। चलो पैसेज के अंदर है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.01 m N is added to the solution of our weak acid। देखिए यहाँ पर एक वीक एसिड लिया गया है, ठीक है। और वीक एसिड के अंदर क्या किया, 0.01 m NaOH को डिजोल्व किया गया। तो ये वीक एसिड है, वीक एसिड के साथ NaOH को डिजोल्व किया गया। NaOH का कंसंट्रेशन 0.01 m, यहाँ पर ये NaOH का कंसंट्रेशन है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम जो लिया गया है दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, तो मान लेते हैं सपोज 1 लीटर वॉल्यूम इसका भी है, वॉल्यूम 1 लीटर इसका भी है। अब नेचुरल सी बात है, देखिए यहाँ पर ये NaOH है तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो Ha यूज किया गया है उसका भी कंसंट्रेशन इसके इक्वली रखेंगे, 0.01 m होगा। अब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर Na प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, एक नया ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है। न्यू ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर है। तो हमें वही बताना है कि नया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। और यहाँ पर एक और चीज है, 100% डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट फॉर्म है, यानी कि इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ पर सॉल्ट दिया गया है इसका 100% डिसोसिएशन करोगे तो Na प्लस ए माइनस में जाएगा। इसका मतलब है वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यूज यहाँ पर आपके सामने 2 जो है ये हमारे पास में गिवन होगी, ठीक है। ये हमारे गिवन होगा। तब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना तो पाई इक्वल टू कितना होगा, CST मल्टीप्लाई बाई आई होगा। अब कंसंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पर देखिए, कंसंट्रेशन अगर हम बात करेंगे तो 0.01 डिवाइड बाई 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिली मोल्स आ जाएंगे, अगर लीटर में है तो मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स में हो जाएंगे तो इसका मतलब है यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन यहाँ निकल के आएगा वो कंसंट्रेशन कितना आएगा, 0.01 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0.005। ये कंसंट्रेशन यहाँ पर निकल के आएगा जो सी की वैल्यूज होगी। तो 0.005 यहाँ पर ये वैल्यूज होगी, मल्टीप्लाई बाय 0.0821 होगा। क्वेश्चन के प्रीवियस क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, तो वही 300 केल्विन यहाँ पर हम लेंगे, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो ओबियसली इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी 0.246, ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी 0.246 ATM, ठीक है। तो 0.246 ATM आ गया, यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।